हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनूप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, संत तुलसीदास पीजी कॉलेज, कादीपुर सुल्तानपुर। मित्रों, हमने पिछले यूट्यूब चैनल पर आपसे राजनीति विज्ञान की परिभाषा के संदर्भ में निवेदन किया था। हमने आपको बताया था कि परिभाषा का उद्देश्य असीमित को सीमित करना, अस्पष्ट को स्पष्ट करना परिभाषा का मुख्य उद्देश्य होता है। जब हम किसी वस्तु को निश्चित करते हैं तो उसे सीमित और स्पष्ट भी कर देते हैं, लेकिन राजनीति विज्ञान ऐसा विषय है जिसे अच्छी तरह सीमाबद्ध नहीं किया जा सकता। इसकी पदावली अभी सर्वमान्य रूप से विकसित नहीं हुई है। कुछ लोग इसे राजनीति कहते हैं, कुछ लोग इसे राजनीति दर्शन कहते हैं, जबकि अधिकांश लोग इसे राजनीति विज्ञान कहते हैं। राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है, जो यूनानी या ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है नगर व राज्य। प्राचीन यूनान में छोटे छोटे नगर ग्राम राज्यों के शासन प्रणाली को संकलित करके अरस्तु ने जिस ग्रंथ की रचना की उससे हम पॉलिटिक्स कहते हैं। आज छोटे छोटे नगर और राज्य विकसित होकर के राज्य एवं राष्ट्र का रूप धारण कर ले रहे हैं, और इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए हम राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं कई दृष्टिकोण से कर सकते हैं। राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र के बारे में विद्वानों में बड़ा ही मतभेद है। राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु की धारणा है कि यह विषय नगर राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के संपूर्ण जीवन का अध्ययन करता है, लेकिन आज राष्ट्रीय एवं राज्य के युग में यह मान्यता बदल गई है। हम राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को कई दृष्टिकोण से इसका अध्ययन कर सकते हैं, जैसे राजनीति विज्ञान में मानव का अध्ययन। क्योंकि राज्य का निर्माण मानव के द्वारा ही होता है और मनुष्य के लिए ही कायम रहता है, इसलिए मानव जीवन भी राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्र बिंदु है। प्लेटो ने कहा कि राजनीति बृहदाकार मानव है। आज राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मानव के अधिकार, मानव के कर्तव्य और राज्य के पारस्परिक संबंधों के बारे में अध्ययन को माना गया है। राजनीति विज्ञान में राज्य का अध्ययन करते हैं। राज्य के अध्ययन के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने में पूर्ण नहीं होता है और अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए स्वतंत्रता चाहता है, जो समाज द्वारा स्वीकृत हो जाने पर उसका अधिकार बन जाता है। और अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की आवश्यकता होती है, और कानून का निर्माण और कानून को लागू करना और कानून को क्या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंड देने के लिए राज्य की आवश्यकता होती है। इसलिए गार्नर महोदय ने कहा कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। राज्य के दो स्वरूप होते हैं, एक सैद्धांतिक रूप होता है, दूसरा व्यवहारिक रूप होता है। सैद्धांतिक रूप से हम राज्य का दर्शन करते हैं, व्यवहारिक रूप से हम राज्य की क्रियाशीलता का अध्ययन करते हैं। इसमें राज्य के वर्तमान स्वरूप, कानून का निर्माण, कानून को लागू करना और कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंड देने की व्यवस्था तथा युद्ध शांति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सार्वजनिक प्रशासन इत्यादि का संबंध हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। हम राजनीति विज्ञान में राज्य के भूतकालीन स्वरूप का अध्ययन करते हैं। हमारी सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाएं विकास का परिणाम है। राज्यों के विकास में परिवार, ग्राम, जनपद, नगर, साम्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय राज्यों के क्रमिक विकास के फलस्वरूप उत्पन्न हुए हैं। राजनीति विज्ञान इस विकास क्रम का ऐतिहासिक अध्ययन करता है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौता सिद्धांत, दैवी सिद्धांत इत्यादि सिद्धांतों का अध्ययन हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इसी तरह राज्य के अनेक प्राचीन कालीन विद्वानों ने की है, और राज्य के वर्तमान स्वरूप में को समझने के लिए इन सबका ज्ञान होना आवश्यक है। राज्य के वर्तमान स्वरूप का अध्ययन राज्य के संबंध में भूतकालीन वर्तमान के संबंध में ही महत्व रखता है। आज मानव का जीवन धीरे धीरे जटिल होती जा रही है। नई नई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और नई नई समस्याओं के समाधान के लिए नए नए उपाय किए जा रहे हैं। प्राचीन काल में जहाँ राज्य का स्वरूप नकारात्मक था, अर्थात राज्य का मुख्य कार्य आंतरिक एवं बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करना था, वहीं आज 21वीं शताब्दी के युग में राज्य ने नकारात्मक स्वरूप को छोड़ करके सकारात्मक रूप धारण कर लिया है। आज राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को की समस्याओं के समाधान के लिए
राज्य जो है हमेशा जो है सक्रिय रहता है। जैसे उदाहरण के लिए कोरोना काल आया है, इस कोरोना काल महाभीषण संकट से निपटारा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर नागरिकों को भोजन मुहैया कराने के लिए निःशुल्क जो है वो निःशुल्क अन्न का वितरण कराया जा रहा है। इसलिए राजनीति विज्ञान के वर्तमान स्वरूप, उसके उद्देश्य तथा कार्यक्षेत्र का व्यापक अध्ययन करता है। राज्य के भविष्यकालीन स्वरूप का अध्ययन। राज्य के भविष्यकालीन स्वरूप के अध्ययन के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के भूत वर्तमान स्वरूप के आधार पर उनके भविष्य के स्वरूप का निर्धारण किया जाता है। राज्य एक निरंतर विकासशील संगठन है, इसलिए राजनीति विज्ञान राज्य के वर्तमान स्वरूप की कमियों को सुधार करके भविष्य में उसको और बढ़िया बेहतर लागू करना चाहता है। उदाहरण के लिए जैसे राज्य सरकार पिछली सरकार द्वारा जो भी कानून बनाए गए जो जनता के अनुकूल नहीं थे, उनमें संशोधन करके उनमें सुधार ला करके नए नए कानूनों को लागू किया गया और लागू करके मानव के जीवन को बेहतर बनाया गया। उदाहरण के लिए जैसे ट्रिपल तलाक ये भारत मुस्लिम समाज की एक सामाजिक कुरीतियां थी, इसलिए इस सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने ट्रिपल तलाक को 3 तलाक को जो है अवैध घोषित करके न केवल सामाजिक सुधार किया बल्कि मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाया। सरकार का अध्ययन। सरकार राज्य का एक तत्व मात्र है जो राज्य के मूर्त स्वरूप को प्रदान करता है। इसलिए राजनीति विज्ञान में राज्य के साथ सरकार का भी विस्तृत अध्ययन किया जाता है। सरकार के विभिन्न अंगों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के संगठन कार्य तथा उसके पारस्परिक संबंधों का इस विषय में विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाता है। विश्व की तमाम प्रकार की शासन प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन करके यह पता लगाया जाता है कि किस देश की शासन प्रणाली जनता के अनुकूल है, किस देश की शासन प्रणाली जन कल्याणकारी है, देश की शासन प्रणाली सबसे अच्छी है। इसका पता हम जो है राजनीति विज्ञान में तुलनात्मक रूप से लगाया जाता है। स्थानीय संस्थाओं का अध्ययन। आज प्रजातंत्र के युग में स्थानीय स्वशासन का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जैसे ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, नगर महापालिका, नगर पंचायत इत्यादि के शासन प्रणालियों का अध्ययन हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। यह पता लगाते हैं कि स्थानीय निकाय द्वारा जो विकास कार्य किए जाते हैं वो वास्तविक धरातल पे कितना उतर रहे हैं और आम जनता के लिए कितने लाभकारी हैं। इसमें कौन कौन से सुधार और किए जाएं, कौन कौन से नए कानून लाए जाएं, इन सब का अध्ययन जो है हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अध्ययन के अंतर्गत आज वैज्ञानिक प्रगति के कारण आज विश्व के सभी राज्य एक दूसरे के अत्यंत नजदीक आते जा रहे हैं। इसलिए राजनीति विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन इत्यादि के कार्यप्रणालियों का अध्ययन हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। राजनीतिक दलों, दबाव गुटों का अध्ययन। हम राजनीति विज्ञान में राजनीतिक दलों, दबाव गुटों का अध्ययन करते हैं। राजनीतिक दल ऐसे लोगों का एक समूह होता है जो किसी ऐसे सिद्धांत पर के आधार पर जिस पर वे एकमत हों, अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा जनता के हित में कार्य करने के लिए एकता के सूत्र में बंधे होते हैं। तो राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में राजनीतिक दलों, दबाव समूहों का बड़ा ही महत्व होता है, क्योंकि दबाव समूहों द्वारा, राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्याओं के समाधान के लिए शासन प्रशासन की तरफ जनता का ध्यान, शासन प्रशासन की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करके उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। इसलिए राजनीति विज्ञान में राजनीतिक दलों, दबाव गुटों का अध्ययन किया जाता है।
राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत मानव का अध्ययन, राज्य का अध्ययन, राज्य के भूतकालीन स्वरूप का अध्ययन, राज्य के वर्तमान स्वरूप का अध्ययन, राज्य के भविष्यकालीन स्वरूप का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, स्थानीय संस्थाओं का अध्ययन, अंतर्राज्यीय संस्थाओं का अध्ययन, राजनीतिक दलों, दबाव गुटों का अध्ययन इत्यादि का अध्ययन जो है हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। हम राजनीति विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऐसे तमाम ऐसे संगठन हैं जिसका अध्ययन हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इसको विषय क्षेत्र की सीमा में बांधना कठिन काम है, इसलिए इसकी प्रासंगिकता को देखते हुए रॉबर्ट एफ डॉल महोदय ने लिखा है कि राजनीति मानवीय अस्तित्व का अपरिहार्य तत्व बन चुकी है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था से अवश्य संबंधित है। धन्यवाद। हमने अब मैं पिछले अगले YouTube चैनल पर सामयिक समझौता सिद्धांत के बारे में हाफ, लाख, रूसो के सिद्धांतों का विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।